कथा है, मैं सुनाना चाहता हूं शॉर्ट में। महाराष्ट्र की एक घटना है। एक भगवान की बड़ी भक्ता थी, और जो भगवान की भक्ता थी ना, जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे संसार के काम सही सही हो नहीं पाते, क्योंकि दिमाग कहीं अंदर रहता है तो फिर काम सही सही कैसे होंगे भाई? संसार के काम तब सही हो जब पूरा दिमाग वहां में लगे हैं। अब पूरा दिमाग तो लगता ही नहीं है, आधा कहीं और लगाए आधा कहीं और लगाए तो मामला गड़बड़ होगा ना, तो सही काम नहीं होते थे। तो वो जो भगवान की भक्त थी उससे काम बिगड़ते रहते थे। उसका पति उसे मारता पीटता रहता था, उसके सास ससुर भी उससे जो है नाराज रहते थे, और सास भी बड़ी बदमाश थी। वो भक्त जो थी ना महाराष्ट्र की, उसके गांव के पास होकर के एक कुआं था, पानी भरने गई वो, और वहां होकर के संतों की एक टोली जो है कीर्तन करते करते जा रही थी। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे कथा बहुत दिनों की पुरानी है तो स्मरण पूरा नहीं है, कहीं की मिस्टेक हो सकती है। जो श्रोता है उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं उसकी सार भाव कह रहा हूं कि वो जो भक्ता थी ना, उन्होंने जब संतों की टोली देखी तो वहां को मन नहीं रुक्यो, वहां ने मटकी पटकी वहीं छोड़ दी, और वो संत ने के संग कीर्तन करने लगी, नाचने लगी, और संग टोली पर गई। वो जो है एक यात्रा पे संत जा रहे थे। कहाँ? पंढरपुर। महाराष्ट्र में एक भगवान का मंदिर है पंढरपुर, उनका नाम पंडरीनाथ। अब वो जब जा रहे थे उनके संग ही पर गई। कुछ लोगों ने आगे शिकायत करी कि तेरी बहू तो मां नाच रही है बाबा जी ने। कहा बाबा जी ने। अब ला करके वो घर वाले गए, भागे भागे पकड़ लाए और वो पेड़ ते बांध दी। अब बांध के बाद गई, अब तेरे हाथ पांव रोज ते पिटाई होगी। अब्बा को पति भाई रोज मारे, खोले नहीं। रोज मारे हो को मतलब एक आध दिना बांध के राखी 24 घंटा, न रोटी दही न भोजन द कच्छु नहीं, और पिटाई करी बागी। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ कि मेरा भक्त मेरी खातिर पिट रहा है, इसने कोई गुनाह तो नहीं किया, इसने कोई अपराध तो नहीं किया। तो ठाकुर जी जो है उसकी पड़ोसन का रूप बना करके, और उसके पास में इस भक्ता का नाम था सखूबाई। सखूबाई पड़ोसन का रूप बना करके आए कि बहन तू बड़ी परेशान है, क्या बात है, क्यों पिट रही है? बोले ऐसे ऐसे मेरी माँ जावे की इच्छा ही, और मैं जिन्हें जान नहीं दी, अब जो मैं मार और रहे हैं, और मेरा मन तो वहां रखा हुआ है। तो भगवान ने, ठाकुर जी ने कहा कि तू चली जा, मैं तुझे खोल देती हूं, और तेरी जगह मैं बंध जाती हूं, और वो यात्रा बहुत दूर निकल गई होगी, सीधी चली जाना, अब ये ढूंढ नहीं पाएंगे। अब बाबरी जो समझ में नहीं आई कि जित जाए तो पहचान तो लेंगे वे, तेरी शक्ल अलग है, जागी शक्ल अलग है। लेकिन ठाकुर जी है ना, उन्होंने बुद्धि को फेर दिया, बोले तू चिंता मत कर, तेरे घर को मैं संभालूंगी। पड़ोसन के रूप में बोल रही है, मैं संभालूंगी, चिंता मत कर, तू जा। उसको खोल दिया सखूबाई को, और ठाकुर जी खुद जो उसमें बंध गए, तुम वो बांध जा। लेकिन इससे तो पड़ोसन के रूप में बात करी, लेकिन उन घर वालों से उस पत्नी का सखूबाई का रूप बना लिया। अब आया उसका पति, और उसने डंडा बरसाए ठाकुर जी के ऊपर, क्योंकि वो क्या समझ रहा था, पत्नी है, सास आई माने देगारी देगारी देगारी, अब जाएगी। सखुबाई तो वहां नाच रही है संतों के साथ में, लेकिन भक्त की खातिर भगवान बंधे बंधाए और लठते पिट रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, और बंधे रहे हैं, और भूखे प्यासे। जब बाकी खून निकलने लगे पिट पिट के, तब बाकी पति को थोड़ी दया आई। भगवान ने ऐसा मुस्कुराया कि उसका जो पति था ना, वो मोहित हो गया।
उसने कहा एक बार मुझे मौका दो, मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। भगतन ने मोकू नाना बहाते नचायो, राम सदा सेवक रुचि राखी। अब क्या भयो, वो जो पति था ना, उसने अपने माता पिता से प्रार्थना करी कि जाए कैसे हूं करके एक मौका दे दो। अब तो ठाकुर जी ने अब इतनी सेवा करी, उन जैसी सेवा कौन कर सकता है दुनिया में। भगवान मालिक सबसे बेस्ट बनते हैं तो सेवक सबसे बेस्ट बनते हैं, पुत्र बनते हैं तो बेस्ट बनते हैं, पिता बनते हैं तो बेस्ट बनते हैं, पति बनते हैं, पत्नी बनते हैं। आज भगवान पत्नी बने हैं। पहले कथाओं में मैंने क्या बोला था, बाप बने, बेटा बने, पति बने, और अब क्या बने हैं, पत्नी बने हैं। अब जो है सास ससुर की और इतना बढ़िया भोजन बनावे और ये सब काम इतनी फुर्ती से करे, और सास धीमे धीमे कह रही है अब बहू सुधर गई है, अब बहू सुधर गई है। पति बोले कि अरे सखू भाई, तो मैं मारू का परी, तू तो बिल्कुल सीधी है गई, बिल्कुल सीधी है गई। अब पति अब तो क्या नाम है, माताजी के पांव दबावे और पिताजी के पांव दबावे और अपने पति के पांव दबावे। घर में सब की झारा बुहारी रोटी पानी सब परिवार पागल है गो कि जब बहुआ भयो तो भयो का। किसके लिए कर रहे हैं, अपनी भक्ता के लिए है। ददाम एतद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। भगवान कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो फिर मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। मालूम कब पड़ी पोल कब खुली, जब वो सखुबाई नाचते नाचते उन संतों के साथ कई दिन में पैदल पैदल की यात्रा होती थी उस जमाने में। संतों की टोली पंढरपुर पहुंची, मंदिर में पहुंची, और ये भक्त नाचती नाचती कथाएं सुनती सुनती इतनी पागल हो गई कि अब इसकी लौटने की तो इच्छा थी नहीं। तो बोली अब मैं जी करके करूंगी क्या। तो जो ठाकुर जी का इसने दर्शन किया, तो नाचते 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 वहीं इसने अपना शरीर सखुबाई ने छोड़ दिया। अब ठाकुर जी को पिंड तब छूटे जब सखुबाई आ जाए। क्यों भैया, पिंड कब छूटेगा, जब असली आ जाए, जब नकली को पिंड छूटे। अब बाने छोड़ दो मां का शरीर। अब आई थी चिड़िया चुगने, और चिड़िया बेचारी फंस गई। तब जो है ठाकुर जी ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए एक लीला खेली। क्या, वे जो संतन की टोली अटकाई बिन के संग जे सखुबाई गई काई, जब वहां को शरीर पूरा भयो तो सब ने विचार करो कि भाई जाए ढो के मां को ले चलेगो। मां के जो गांव के लोग थे पंढरपुर के, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे संग आई थी, तुम ही जाओ जो करो। सो बिन ने अपने हाथ से बाको दाह संस्कार करो, और बाकी हड्डियां लेके वे लौट रहे। क्या घर वाले ने कम से कम बताएंगे, बाकी अस्थि तो दे दें। वे अपनों जैसो जो अपनों को होता है ना क्रियाक्रम, वो अपनों कर लेंगे, फूल सराय भी चले जाएंगे। अब वे लौटे। अब वे घर वालों से जाकर के बोले कि भैया, ए भैया, बोले हाँ। बोले जी हड्डी ले। बोले काय की हड्डी, हम हड्डी 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 का चाहिएंगे हम। बोले ये तुम्हारे ही घर की हैं। बोले हमारे घर की। बोले हमारे घर की हड्डी क्यों। अरे बोले तुम्हारे घर की बहू हमारे संग चली गई थी ना, सब चक्कर में पड़ गए। बोले हम तो उसको पकड़ के ले आए, वो तो हमारे घर है, अब हमारी सखुबाई तो। वे पंडित बोले, ब्राह्मण बोले, संत बोले पागल हो गए हो।
हमने अपने हाथन ते वा को दाह संस्कार करो जी, वा की हड्डियां हैं, पकड़ो। अबे घरवारे माने नहीं, बोले भैया हमारी बहू तो हमारे घर है। बिन में एक संत आते, वहां के परिचित जानकार, उन्होंने कहा बेटा हम झूठ थोड़ा ही बोलेंगे, और हम काय को झूठ बोलेंगे, हमारे साथ तुम्हारी बहू गई, तुम पकड़ के लाए थे, तो 2 दिन बाद फिर पहुंच गई थी, और तब से वो हमारे संग ही रही, नाची गाई, और वहां ठाकुर जी के दर्शन करती शरीर छोड़ दो, और फिर वो गांव बाई पीछ पड़ गए, तो हम बाको क्रियाक्रम में ही कर आए। हम सत्य कह रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं ना कि सुनहु भरत हम झूठ न कहें, और उदासीन तापस बन रहे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम उदासीन हैं, हम तपस्वी हैं, हम वन में रहते हैं, हमें कोई चुनाव थोड़ी लड़ना से झूठ बोल के वोट लेंगे। हम तो संत आदमी हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ले जी हड्डी, ले चाहे मत ले। उन्होंने कहा सुनो हड्डी तब लेंगे, पहले चलो हमारी बहू हम तुम्हें दिखाएं। लेकिन जब घर में गए तो ठाकुर जी गायब हो चुके थे। उन्हें सूचना दिलवानी थी कि तुम्हारी बहू तो गई। उन्होंने घर में ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, बोले सखू कहां है, सखू कहां है, सखू कहां है। ब्राह्मण बोले, संत बोले कि सखू थी नहीं भैया, बोले हमारे यहां रह के गई है। तब तो उन संतों का भेजा, काम किया। बोले कभी कभी अपने भक्तों का रूप बना करके ठाकुर जी सेवा करते हैं, अपने मन भक्तों की मनोपूर्ति के लिए। कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ तुम्हारे घर में? तब उन घर वालों का भी दिमाग फिरा, क्योंकि पूरे गांव में ढूंढ ली, सब जगह ढूंढ ली, फिर सखूबाई मिली नहीं। अब्बा को ससुर रोने लगा कि ठाकुर जी तुम आए, हमारे पांव दबा के चले गए, हमें नवा के चले गए, हमें कपड़ा पहराए, तुमने हमारी सेवा करी, लेकिन हम तुम्हें दर्शन नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, चले गए आप। अब उसकी सास रोती है कि मैंने कैसी गारी दी, उसका पति रोता है कि मैंने कैसे डंडा दी भगवान में। और भगवान तब भगवान से ये रो रो करके जब ये प्रार्थना करते हैं, तो एक दिन ठाकुर जी सखू के रूप में ही, जिस रूप में सेवा करी थी, सपने में आकर के कहते हैं कि आप अपने मन में गिलानी मत करो। बोले क्यों? मैंने आपकी खातिर कुछ नहीं किया, मैंने तो अपनी भक्ता की खातिर सब कुछ किया था। मेरा आप पे कोई एहसान नहीं, आपको बुरा मानने का कोई भी कारण नहीं है। मैंने तो जो भी किया अपनी भक्ता के लिए किया। ये तो कम है, मेरे भक्त के लिए मुझे और भी कुछ करना पड़ता ना, तो मैं करता। उसी दिन से पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त हो गया। पहले नफरत करते थे, पहले घृणा करते थे, हैं? लेकिन जब घटना घटित हो गई, उन्होंने उसी समय भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दिया। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, बांधी सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। आज ये जो गोपी है ना, इंतजार कर रही है कि तेरे भरोसे पे मैंने हेल भरी है, भजन लाद लो, अब मुंह पे उठना रहो।
जाको सवर गोबर उठवाया भगवान ने, फिर जाके छाछ पी है, जाके जा पे गोबर की बिंदी लगवाई है। श्रृंगार की इच्छा थी कभी इसकी, तो जरूरी नहीं है कि भगवान उन श्रृंगारों से खुश होता है। तुम्हारे पास जिस समय गोबर भी है ना, तो तुम गोबर को श्रृंगार करोगे, लेकिन वहां भाव होना चाहिए, तो ठाकुर जी तो उससे भी इतने खुश हो जाएंगे